अच्छा ये इसका एक साइंस समझो ना, हमारा हिंदू धर्म साइंस पर टिका है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बाबा के साइंस की पोल खोलने वाले हैं और बताने वाले हैं कि वेदों में कितना विज्ञान है और हिंदू धर्म में कितना साइंस छुपा हुआ है। स्वागत है आप सभी का धाकड़ टीवी के इस धाकड़ शो में। और आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं द्वारा फैलाए गए भ्रांतियों के बारे में। जो लोग भी हमारे देश में ऐसे ढोंग पाखंड फैलाकर लोगों के दिमाग में भ्रांतियां पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से अपने समाज अपने देश को अवगत कराते रहना ही धाकड़ टीवी का खास मकसद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं के धर्म में छुपे विज्ञान के बारे में सच्चाई को जानने की। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। इस पाखंडी से अगर कोई पूछे कि अकल बड़ी या भैंस, तो ये पक्का पाखंडी कहेगा कि अकल बड़ी नहीं हो सकती है, भैंस बड़ी है। सच कह रहा हूं, ऐसे जितने भी ढोंगी पाखंडी बाबा लोग हैं, उन लोगों से आप पूछ कर देखिएगा कि अकल बड़ी होती है कि भैंस। जरूर ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा लोग यही कहेंगे कि भैंस बड़ी होती है, ना कि अकल बड़ी होती है। क्योंकि इस पाखंडी को थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है कि स्त्री का स्तन भी उसी की बॉडी में आता है, उसकी बॉडी में ही वो स्तन होता है, तो झुकने पे कैसे ये धरती कांपने लगेगी भाई। मतलब हमारे देश में दुनिया में जो भी भूकंप आता है वो महिलाओं के दंडवत प्रणाम करने की वजह से आता है। महिलाओं के स्तन को हमारी धरती सह नहीं पाती है, इस वजह से धरती कांपने लगती है। धरती माता में जो भी कुछ भी कंपन होता है वो स्त्रियों के दंडवत प्रणाम करने की वजह से होता है। तो ये है इस ढोंगी पाखंडी बाबा का विज्ञान। सोचकर जरा देखिए, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। है ना कितना बड़ा विज्ञान हिंदू धर्म में। अभी ये बाबा कह रहा था कि हमारा हिंदू धर्म साइंस पर टिका हुआ है। कहीं भी इसकी बातों से साइंस झलक रहा है? ये बाबा कह रहा है किस तरह से कि स्त्रियों के स्तन अगर धरती पर पड़ते हैं तो धरती कांपने लगती है। यह है हिंदू धर्म का साइंस। धर्म ग्रंथों में विज्ञान बताने वाले, वेदों में सारा ज्ञान बताने वाले लोगों का साइंस आप देख सकते हैं कि स्त्री के स्तन से पृथ्वी कांपने लगती है। मैं क्या कहूं ऐसी बातों पर। तेल जलाने से प्रकृति को क्या फायदा है कोई फायदा? न, कुछ भी फायदा नहीं है। परंतु घी, गाय का, देसी गाय का 1 तोला घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन प्रकट होती है। इसलिए हवन सामग्री में शुद्ध घी का उपयोग होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अनिरुद्धाचार्य ने 5वीं कक्षा का भी पढ़ाई नहीं किया है। अगर अनिरुद्धाचार्य 5वीं कक्षा की पढ़ाई किया होता तो इसको पता होता इसके बारे में कि ये चीजें 5वीं कक्षा में हमें एक्सपेरिमेंट करके बताई जाती थी कि किस तरह से एक मोमबत्ती को ग्लास से ढक दिया जाता था, तब वो मोमबत्ती बुझ जाती थी। ये 5वीं कक्षा में एक्सपेरिमेंट करके टीचर लोग बता दिया करते थे। तो इसकी बातों से तो आप समझ सकते हैं कि अनिरुद्धाचार्य 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई नहीं किया है। जब भी कोई चीज जलती है तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई चीज जलती है तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना कि उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। जब भी आप कोई भी चीज जलाते हैं, चाहे वो गोबर हो या घी हो, एवरीथिंग कुछ भी हो, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जिस चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत खुद पड़ रही है, वो चीज ऑक्सीजन कैसे पैदा कर सकती है? वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगी या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करेगी। ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा में दी जा रही है। हमें इन सारी बातों को समझना चाहिए कि जितनी भी इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं द्वारा धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर, हमारे वेदों में ऐसा ज्ञान है, ऐसी बातें बताकर, ऐसी बातों का कोई भी आधार नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो वही गाय गोबर भी देती है और उसी गाय के दूध से घी भी बनता है। इन दोनों को मिलाकर जलाया जाता और पूरे देश को प्रदूषण मुक्त बना दिया जाता। ये बाबा बातें कर रहा है कि 1 टन, सोचने वाली बात है, 100 ग्राम से 1 टन ऑक्सीजन बनाने की बात कर रहा है। अगर ऐसी प्रक्रिया होती तो हमारे देश में ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान नहीं जाती। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की वजह से कितने मासूम बच्चों की जान चली गई, क्योंकि वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हमारे देश में बहुत सारे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान चली जाती है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा लोग जितने भी हैं, जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि हमारा धर्म, हिंदू धर्म जो विज्ञान पर आधारित है, हमारा हिंदू धर्म विज्ञान पर डिपेंड है, तो ऐसे बातें सिर्फ और सिर्फ फिजूल है, बकवास है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि जितने भी ढोंगी पाखंडी ऐसे बाबा लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म
साइंस पर टिका हुआ है, उनकी बातें बिल्कुल बकवास और फिजूल की है। अगर सच में इन्हें विज्ञान का थोड़ा भी ज्ञान होता तो कभी भी ऐसी अनर्गल बातें नहीं करते। ऐसे बाबा लोगों की अनलॉजिकल बातें यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि हिंदू धर्म को विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म के लोग हमेशा विज्ञान के विरुद्ध में खड़े रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि स्त्री के स्तन धरती पर पड़ने से धरती डगमगाने लगती है, सूरज इनका भगवान है, चांद इनके मामा है, गाय इनकी माता है। ऐसे लोग कहते हैं कि विज्ञान से हमारा नाता है। तो ऐसे लोगों की बातों से हमेशा आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने धाका टीवी को सब्सक्राइब न किया हो तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जितने भी लोग हमारे देश में ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं की बातें सुनकर भ्रमित होकर घूम रहे हैं, ऐसे लोगों की आंखें खोली जा सके।